अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो आई होप कि लेवल्स मार्क जो मैंने करवाए थे आपने वो मार्क किए होंगे, वहाँ से आपने ट्रेड ली होगी। और वैसे भी मॉर्निंग में मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी, उसके बाद जो लेवल्स मार्क करवाए ग्रुप के अंदर मेंशन किया गया, क्योंकि देखें जैसे जैसे मार्केट की मूवमेंट चेंज होती है हमें अपनी जो डायरेक्शंस हैं, हमें अपने जो लेवल्स हैं वो भी अपडेट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमारा ग्रुप मौजूद है। ग्रुप के अंदर तमाम लेवल्स बता दिए जाते हैं और उसके बाद अपडेटेड लेवल्स भी बताए जाते हैं, ताकि मार्केट में उन लेवल्स के ऊपर काम करके प्रॉफिट गेन किया जाए। गैप अप ओपनिंग हुई गोल्ड की। गोल्ड का जो लेवल था 65 तक की रेजिस्टेंस एरिया था वो इंटैक्ट रहा। H1 का वेट किया, अगर क्लोजिंग का वहाँ से सेल की गई 30 पिप्स का एसएल था मॉर्निंग में हुआ। उसके बाद दोबारा से वहाँ से सेलिंग की कॉल थी और 70 के ऊपर का एसएल लगवाया गया और 50 पिप्स का एसएल था वो भी, और मार्केट नीचे आई। ऑलमोस्ट अपना 56 का जो गैप छोड़ के आई थी वो हिट हुआ, ठीक है, और ऑलमोस्ट 100 पर प्लस टिप्स हमने कवर किए वहाँ से। और फिर वहाँ से बाई की कॉल थी 52 से लेके 57 का लेवल बताया गया कि एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट को सपोर्ट बनाती है, यहाँ से बाई करें। वहाँ से बाई किया गया, फिर 80 पिप्स निकाले गए दोबारा से। मतलब कि सारी चीज़ें मार्केट में जो जो मूवमेंट आ रही थी उसके मुताबिक टेस्ट लगवाई गई थी। तो सारी चीज़ें होती रही हैं और एसेट्स छोटे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन प्रॉफिट जो रेशो होती है हमारी बड़ी होती है। और टीपीज़ का वेट किया गया बड़े लेवल्स तक के टीपीज़ हमारे हिट हुए। अब सीन ये कि कल है सीपीआई नंबर्स, उसके ऊपर भी फोकस करेंगे और टेक्निकली भी गोल्ड को कवर करेंगे, बाकी लेवल्स को भी अपडेट करेंगे। ऑयल की बात की जाए तो ऑयल का परफेक्टली लेवल हमारा जो था 68 पॉइंट ऑलमोस्ट 50, इसके ऊपर का चलता दिलाया गया था। और वहाँ सेलिंग देखें कितनी ज़बरदस्त निकली है और लेवल आपके सामने हैं। तो बाकी पेयर्स पे भी फोकस किया करें। गोल्ड लाजमी नहीं है कि हर मरतबा आपको प्रॉफिट दे, बाकी पेयर्स मौजूद हैं उन पर भी काम करें। और US30 US100 BTC की रेट ज़बरदस्त रही है। 122,000 का 1,22,000 का हमारा जो TP था वो ऑलमोस्ट सुबह हिट हो गया था। और बाकी चीज़ें जो उसमें रही हैं, बाकी अब टेक्निकली कवर करते हैं, पहले फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। कल बेसिकली सीपीआई नंबर्स आने वाले हैं। कोर प्राइस इंडेक्स का डाटा है 5:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, जिसकी फोरकास्ट की जा रही है कि हाई नंबर्स आएंगे। इट्स मीन्स के फोरकास्ट किया जा रहा है कि हाई नंबर्स आएंगे, बट इट्स मे बी कि वो कुछ भी मार्केट में, लेकिन वॉल्यूम रहेगा मार्केट में। बाकी टेक्निकली मार्केट ने उसका अगर सेल साइड, गोल्ड का सेल साइड अगर इम्पैक्ट लेना तो फिर मे बी कि आज जो आया मूव अपर साइड जाने के बाद हाई ब्रेक किया उसने अपना 2-3 दिन पहले का 48-53 का। आफ्टर दैट मार्केट दोबारा उसको सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सपोर्ट नहीं बनाई, दोबारा नीचे आ गई है। तो देखते हैं कल डाटा के ऊपर जो ट्रेड बनेगी, सेटअप्स बनेंगे तो उसके ऊपर ट्रेड ली जाएगी इंशाल्लाह, ग्रुप के अंदर मेंशन की जाएगी और रिजल्ट्स उनको शो भी किए जाते हैं, बताया भी जाता है, हर चीज़ अलहमदुलिल्लाह ज़बरदस्त रहती है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक्स मौजूद हैं। एक्सेस का उस पर अकाउंट बनाएँ, डिपॉजिट करें, नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको ऑटोमेटिक ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है। उसके अलावा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हैं। क्लासेस जो हैं ऑनलाइन भी हैं, फिजिकल लाहौर के अंदर मौजूद है। और क्लासेस के अंदर आपको ये नहीं है कि जी देखें मार्केट में जो चूरन बिक रहा है उससे हट के चीज़ होती है, चूरन नहीं होता, ठीक है। चीज़ें ये होती हैं कि आपको प्रोबेबिलिटीज़ बताई जाती हैं, स्ट्रैटेजीज सिखाई जाती हैं। मेन चीज़ है स्ट्रैटेजीज़, और स्ट्रैटेजीज़ पे ग्रिप कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। स्ट्रैटेजीज से तो लोगों को सदियों लग जाती हैं, लेकिन आपको बनी बनाई स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर ग्रिप करवाई जाती है और आपको प्रॉपर उसके ऊपर गाइड किया जाता है। और लर्निंग फेज़ के अंदर जब आप आ जाते हैं ऑटोमेटिक आप अपने फेज़ को एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं, अपनी लर्निंग को एक्सपेंड करना शुरू कर, जो बेहतरीन चीज़ है। तो लर्निंग करें, इस फील्ड करें, जितनी कर सकते हैं उतनी कम है, कहीं से भी सीखें, लेकिन सीखें ज़रूर, ताकि आपकी लर्निंग में और आपकी अर्निंग में ऑटोमेटिक इजाफा हो सके। सो सीपीआई नंबर्स फोरकास्ट किया जा रहा है कि हायर साइड आएगा, बट इट्स मे बी के क्योंकि एनएफपी नंबर्स अच्छे आए थे तो मे बी के सीपीआई नंबर्स अच्छे हैं। बाकी जो मूवमेंट होगी, क्योंकि टेक्निकली तो गोल्ड बुलिश है, ठीक है, H4 के ऊपर, डेलिटी के ऊपर, और अगर तो इसकी मूवमेंट बेरिश साइड पे आती है तो टेक्निकली भी बेरिश है, और सॉरी टेक्निकली बुलिश है और फंडामेंटली बेरिश आता है, तो बड़ी बड़ी मूव्स नहीं देखने को मिल सकती। लेकिन ये कि अगर बुलिश आता है, अगर सीपीआई नंबर्स लोअर साइड आते हैं और गोल्ड ऑलरेडी बुलिश है और न्यूज़ से पहले भी अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखता है, तो आप याद रखें तो बहुत बड़ी मूव आएगी, तो गोल्ड आपको ऑलमोस्ट 3400 अबव नज़र आएगा आफ्टर दी सीपीआई नंबर्स। सो एसएल के साथ काम करना है, हाई रिस्क छोटे अकाउंट्स होल्डर ना लिया करें, अपनी इक्विटी के हिसाब से ट्रेड्स लगाया करें, अपने जो टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। लेकिन टारगेट्स मार्केट में कोई नहीं होते, आपको ये पता होता है कि आपने लॉस कितना लेना है, आपको हर चीज़ ये नहीं पता होता कि मार्केट आपको कितना प्रॉफिट दे सकती है। सो एसएल पार्ट ऑफ द गेम, एसएल होते हैं, लेकिन एसएल ही वो जो चीज़ है जो कि आपके अकाउंट को सिक्योर करती है। तो एसएल लाजमी लगाएं, ठीक है, ताकि आपकी अर्निंग में इजाफा हो सके।
तो ऑयल को कवर करते हैं। पहले ऑयल का जो है जी डेली के ऊपर जो है ना अभी टी शेयर किया गया ग्रुप के अंदर, बियर फ्लैग बना हुआ है, और अगर वो बियर फ्लैग ब्रेक होता है, बियर फ्लैग की जो आलमोस्ट इसकी जो 64 तक की जो इसकी आलमोस्ट है ना सपोर्ट 64.33, तो ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो मार्केट डीप साइड आता है। 64.87 ये एरिया इसका रेजिस्टेंस एरिया। H4 के ऊपर जो एरिया मैंने भी मार्क करवाया ग्रुप के अंदर वो ज़बरदस्त एरिया ही है। देखिए अब एरिया दूर हो गया, अब सेकंड जो सेलिंग निकलनी है ना, सेलिंग भरी हो गई है। देखिए फर्स्ट बाइंग जब सेलिंग या बाइंग निकलती है तो उसका एफएल छोटा होता है, 100 पिप्स मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है। उसके बाद जब आप दोबारा उसी एरिया के ऊपर का एसएल देते हैं ना तो फिर सेलिंग या बाइंग का तो फिर वो बड़ा हो जाता है। अब इसका एसएल बड़ा बनेगा अगर सेफ एसएल देना है आपने 68.44 के ऊपर का, और मार्केट देखें रिस्पेक्ट दी है उन लेवल्स को, और यहाँ पे एक एम फॉर्मेशन भी प्रॉपर बना रही है, 1 2 3 डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी है। एग्रेसिव सेल दे रही है तो 66.7 के ऊपर का सेल देना पड़ेगा आपको ताकि मार्केट डाउन साइड पे आए और अपने टीपी बुक कर सकें। 63 देन डाउन साइड पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट की जो फंडामेंटल न्यूज़ है ना ऑयल के बारे में, वो इसकी सप्लाई बढ़ाई जा रही है। ओपेक की तरफ से भी जो ऐलान हुआ था लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर बताया जा रहा था कि जो इसकी है ऑयल की सप्लाई बढ़ाई जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी, तो इट्स मीन्स के ऑलरेडी उसकी प्राइसेस बेरिश हैं तो और बेरिश हो सकती हैं। लेकिन वही बात है ना कि उसका इम्पैक्ट कुछ देर बाद आता, कुछ दिनों बाद आता, और वही चीज़ मार्केट अब ले रही है, क्योंकि रिसेंटली तो सेंटीमेंट्स को करके मार्केट ऊपर गई है और जो लोग सेल करते हैं उनको उड़ाया उसने। अब ये है कि डाउन साइड पे आएगी तो बाकी फर्दर चलेगी। BTC की बात करते हैं। BTC ऑल टाइम हाई की तरफ है अपने, और इट्स में कि कंटिन्यू करे अपने ट्रेंड को, और लेकिन करंटली जो बाइंग जोन होगा इसका वो 1,18,200 से लेकर 1,16,600 का लेवल है। सेफ ऐसा है कि आप 1,16,600 के नीचे का लगाएं, मार्केट आए ऑलमोस्ट इसके मिड एरिया पे भी आए ना 1,17,400, तो आप नीचे का सेल देखिए बाय ट्राई करें। लो रिस्क से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इतने ऊपर से बाय करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट अब डाउन साइड पे आना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अगर आती है 1,10,000 या 1,07,000 तो फिर ज़बरदस्त हो जाएगा आपके लिए बाय फाइंड करना यहाँ से अच्छे लेवल्स के लिए। तो अभी तो क्लासिक बाय यहाँ से लेंगे, बाकी फर्दर देखेंगे। एसएल लाजमी लगाया करें भाई, एसएल देना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपके एसएल जो आपके अकाउंट को सिक्योर करते हैं। तो US 100 की ट्रेड ले लें। US 100 जो है वही लेवल इसका अभी तक चल रहा है 22,650 ऑलमोस्ट, और मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है। और फंडामेंटली जो चीज़ें सेंटीमेंट्स वही बात है कि जब आपकी ट्रेडर जो है ना वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, सिंपल इज़ दैट, क्योंकि इसमें आपके फंडामेंटल्स भी आते हैं, आपके टेक्निकल्स भी आते हैं, और आपका सेंटीमेंट्स भी आते हैं। अब मार्केट में जब सेंटीमेंट न्यूज़ आती है ना किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई स्टॉक्स मार्केट या कोई भी फंडामेंटल न्यूज़ आती है जो स्टॉक को इम्पैक्ट करती है, किसी भी चीज़ को इम्पैक्ट करती है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ने की बजाय उसका पॉजिटिव पड़ जाता है, क्योंकि लोग रिटेलर्स बाय में बैठते हैं, सेल में बैठते हैं, उसको देख के तो मार्केट उसके गेन चली जाती है। और ये चीज़ हुआ रात में जब मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई है मार्केट की, तो वही चीज़ हुई कि मार्केट ने अपना ट्रेंड को कंटिन्यू रखा बाय साइड पे, क्योंकि टेक्निकली बाय थी तो बुलिश मोमेंटम और US 100 ने अपना कंटिन्यू रखा, ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा हुआ है। यहाँ से अगर सेल निकलती तो बहुत बड़ी सेल निकलेगी, 2,000-3,000 पिप्स की मूव आपको, पॉइंट्स की मूव आपको ईजी वे में मिल सकती है। सो अभी तो करंटली बाय तो बाय देखना फिलहाल बेहतर है। 22,780 एक करंटली बाय जोन है। H4 के ऊपर सस्टेन करती है, आप बाय करें, और अगर अच्छी बाय लेनी तो 22,600 अगेन वही लेवल H4 के ऊपर सस्टेन करती है, तो आप यहाँ से भी अपनी बाय को चला सकते हैं। US 30 की ट्रेड US 30 की रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। इसकी रेंज ये है कि इसकी ब्रेकआउट ट्रेड लेनी है आपने, तो आप इसके ऊपर का एसएल देके रिटेस्ट के ऊपर बाय कर लें, अदरवाइज डाउन साइड दोबारा मिलता है इसी लेवल के ऊपर का एसएल दे के, नीचे का एसएल दे के आप बाय यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेवल्स थे, आपको मैंने BTC बताया, ऑयल बताया, US 100 बताया, US 30 बताया। करेंसीज के ऊपर जो ट्रेड बनेगी प्रॉपर बताऊंगा, लेकिन करेंसी थोड़ी होती है लो वॉलेटिलिटी में, पेयर्स में वॉल्यूम कम होता है तो उसमें मूवमेंट भी कम होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा उस पर अवॉइड किया जाता है उन ट्रेड्स के ऊपर, ताकि वॉलेटिलिटी कम है तो फिर उन पेज पर लाजमी काम करें जिनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, ताकि आप लोग प्रॉफिट ग्रो कर सकें, अपने अकाउंट को ग्रो कर सकें। भाई करेंसीज अच्छी हैं, ये नहीं कि करेंसीज बुरी हैं, करेंसी पर जो ट्रेड बनती है स्विंग वो बताई भी जाएगी इंशाल्लाह, देखते हैं इस चीज़ों को। अच्छा जी, गोल्ड की तरफ आते हैं, ठीक है जी। गोल्ड अब रिट्रेसमेंट के ऊपर आ रहा है, H4 एक रिट्रेसमेंट वेव दे रहा है, और इसका जो बाय जोन बनेगा वो ऑलमोस्ट में भी मैंने मार्क भी करवाया ग्रुप के अंदर भी, और 333628, हालांकि मैं इंटैक्ट कर रहा हूँ 24 तक का, तो बेहतर है इसको 24 ही कर लें। एक जोन बन रहा है, एक पूरा जोन बन रहा है। सेफ ऐसा लगाना ना तो आपको 18 या 20 के नीचे लगाते हैं, 3320 के नीचे लगाते हैं। छोटे अकाउंट्स होल्डर्स जो हैं वो वेट करें कि 3336 333 तक भी आता है,
आपको यही करना है कि इसके नीचे का एसएल देना पड़ेगा करंटली अगर बाय करनी है ना, करंटली अगर आप बाय करना है, क्योंकि H4 के ऊपर बड़ी अच्छी मोमेंटम कैंडल ऊपर से बन के नीचे डाउन साइड पे आई है, रिजेक्शन कैंडल है और अच्छा खासा उसमें है पोटेंशियल है कि मार्केट डाउन साइड पे लेके आ सकता है। लेकिन अच्छी बात अगर आ जाती है, क्योंकि अगर मैं रिट्रेसमेंट टूल का भी इस्तेमाल करता हूँ तो उसके मुताबिक भी ना मार्केट आलमोस्ट 18 तक आने की पावर रखती है। देखिए ना 18 to 28 100 भी उसका एरिया मार्क हो रहा है, तो इसका एम्बिट एरिया 25 बन रहा है, तो मैंने 25 को इंटेक्ट किया और अपर साइड पर जो उसका एरिया बन रहा है H1 के ऊपर H4 के ऊपर वो भी इसका आलमोस्ट ये बन रहा है 36 तक का एरिया बन रहा है। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह ट्रेड बनेगी प्रॉपर्ली तो और भी बताई जाएगी, लेकिन करंटली यही जोन है इसका। बाकी अगर RSI को लगा के देखते हैं तो क्या सीन बनता है वो भी देख लेते हैं। तो H1 के ऊपर भी देख लेते हैं क्योंकि टेक्निकली तो बुलिश है और गोल्ड H1 के ऊपर डब्ल्यू फॉर्मेशन बन सकती है यहाँ से, अच्छी बन सकती है। अगर बनती है तो फिर यहाँ से भी मार्केट ओपन हो चुकी है, तो ये TP1 होगा 50 तक अगर बनती है, अगर सस्टेन करती है इसके ऊपर ही, किसके ऊपर जी 43 के ऊपर। लेकिन ये एरिया ब्रेक हो गया हुआ तो अग्रेसिव है, लो इससे ट्राई कीजिएगा, जोन दूर है अभी। ठीक है, इस वजह से कह रहा। ठीक है जी, ये जोन है। RSI पे कोई सीन नहीं अभी फ़िलहाल, इंडिकेटर्स जो हैं वो फ़िलहाल कोई ऐसे सीन नहीं बता रहे। लेकिन ये है कि डाटा से पहले जो मार्केट में मूवमेंट आएगी ना उसके ऊपर कोशिश करें कि बाय साइड ज़्यादा इंटेक्ट रहें, क्योंकि टेक्निकली अभी तक बाय है और स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो H1 तो बुलिश है ही है, H4 एच डेली वीकली टोटली बुलिश है। सो ट्राई करें कि इन लेवल्स पे आती है तो मार्केट आप यहाँ से अपनी बाय कंटिन्यू करें। सेल के लिए ना, अच्छा सेल के लिए भी ले लें लेवल, सेल के लिए 58-65 के एरियाज़ के ऊपर का सेल देना पड़ेगा, मार्केट के पास जाए फिर ना करें ट्राई। देखिए ना मिड FVG का मिड 36 ही बन रहा है, 36 से एक अपनी डेली के मुताबिक भी आपकी बाय निकल सकती है, तो बाय ट्राई करें। बाकी पूरा जोन ही है बाय का, ज़बरदस्त बाय निकल सकती है इंशाल्लाह, तो कोशिश करेंगे। अच्छा जी, एक शॉर्ट W की फॉर्मेशन डेली पे बन रही है। BTC पे काफ़ी हद तक वॉल्यूम है और इट्स में भी कि ये वॉल्यूम वो भी कंटिन्यू करे गोल्ड। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेड है इसके ऊपर, ब्रेकआउट ट्रेड भी बनेगी। तो 58 के ऊपर H4 क्लोज होना बहुत ज़रूरी है आपकी, बल्कि इंट्राडे भी क्लोज होना बड़ी ज़रूरी है अगर आपने 3400 प्लस देखना है, 3500 तक देखनी है मार्केट डेली के मुताबिक। ठीक है, तो मिड जोन कौन सा बन रहा है 36 का, 36 से 24 ये जोन है। 24 के नीचे कैसे लगाना पड़ेगा, सेफ लगाना तो 20 के नीचे का लगाएं। बड़े अकाउंट्स वाले छोटे अकाउंट वाले वेट करने के इन जोन के पास आए फिर ट्रेड लें। ऐसा बड़ा लेने से बेहतर है कि वेट किया था, सब्र के साथ ट्रेड लें। अगर एशियन सेशन में या लंदन सेशन के अंदर मार्केट रेंज बाउंड भी जाती है तो सब्र से काम लेना आपने। ठीक है जी, तो ये लेवल्स थे, बाकी जो अपडेट्स हैं ग्रुप में बताई जाएंगे। मुझे इजाज़त मिलती है अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, लर्न देन अर्न।